तो चलो आगे करते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने सॉल्व कर लिया था, प्रूफ कर दिया था फर्स्ट पार्ट को, दिस इज एन एपी। अब हमने फाइंड आउट करने फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस एपी। ठीक है। तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी। तो आपने a कैसे फाइंड आउट करना है? a क्या होता है जी? फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर वन वैल्यू पुट करके। ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू 3+4 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा? 7। तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई 7, तो मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस, अब नंबर ऑफ टर्म्स इज 15, 15 - 1 इज 14। अब डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप एक बार यहाँ से सेकंड टर्म निकालो। सेकंड टर्म कैसे आएगी? 3+4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3+4 टू द 8, और ये a2 कितना आ गया? 11। तो डिफरेंस देखो कैसे आता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 11 - 7 कितना आ जाएगा? 4। तो आपने डिफरेंस 4 ले लिया। ठीक है। इतना समझ आया तो आगे करते हैं। 15/2, 7 टू द 14 प्लस 14 4 द 56। ठीक है। अब 15/2 इंटू, ये दोनों को प्लस करोगे आएगा 70, और 2 से 70 कैंसिल 35 पे। तो आपका सम आएगा 15 इंटू 35। 15 5 द 75, 15 3 द, ये आ जाएगा 525। आपका फाइनल आंसर आएगा 525। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये वाला क्वेश्चन आपने एक बार खुद से ट्राई करना है। ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करोगे। इजी क्वेश्चन है, सेम आपने 1 2 3 4 वैल्यू पुट करके उसको एपी प्रूफ करना है, और एपी प्रूव होने के बाद क्या हो जाएगा, आपने सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आपने याद रखने कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी को SN, ये कितना है? 4n - n²। वट इज द, अगर ऐसा है तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? क्या फाइंड आउट करना है आपको? मैं ऊपर लिखूंगा जो भी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स? मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स। ठीक है। और व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म, अब यहाँ पे बोला सेकंड टर्म, ना कि फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला A2। ठीक है। सिमिलरली फाइंड थर्ड, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के लिए क्या यूज करेंगे हम? थर्ड टर्म इज A3। थर्ड टर्म इज A3। द टेंथ, A10 यूज करने, एंड ए द nth टर्म इज AN। ठीक है। अब आपको सिंपल एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपने वो याद रखना है, उस फॉर्मूला के बेस पे ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। AN इज इक्वल टू SN - SN-1। ठीक है। ये n में से 1 माइनस हो रहा है, याद रखना है n में से 1। अब यहाँ से आप क्या करोगे? n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करना शुरू करोगे। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने ये वाला फॉर्मूला याद रखना ही रखना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। और पता कैसे चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज करने हैं? हमें क्वेश्चन में बोलेगा इस तरह से, ए वाले क्वेश्चन आपको AN का पूछेगा कि AN फाइंड आउट करना है, और आपको गिवन होगा सम का फॉर्मूला। AN फाइंड आउट करना है, पर गिवन है आपको सम का फॉर्मूला, यहाँ पे देखो लेफ्ट में। तब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, S1 निकालो। S1 कैसे निकलेगा? लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, यहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर दो, तो जाएगा 4 × 1 - 1²। अब 4 × 1 = 4 - 1 कितना आ जाएगा? 3। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर S1 3 है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब वन टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म खुद में ही सम होगा तो उसका
यही हमारा क्या होगा, उसका मतलब ए है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसी तरह मैं S2 भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है S2 निकालो। तो S2 देखो कैसे आएगा, S2 इज इक्वल टू, उस वाली इक्वेशन में टू वैल्यू पुट करो, 4 × 2 - 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 to the 8 -2 स्क्वायर 4। ठीक है, तो S2 कितना है यहाँ से, 4। ठीक है, आपका सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब आपको बोल रहे हैं A2 फाइंड आउट करना है, पर A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने अभी फॉर्मूला लिखवाया है ना, ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर A की वैल्यू 2, तो यहाँ पर ये 2 2 2 करते जाओगे आप। तो S2 - S2 - 1, तो यहाँ से A2 इज इक्वल टू S2 माइनस, अब 2 - 1 कितना होता है, 1। तो A2 क्या होगा, S2 - S1। अब S2 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, देखो यहाँ पर S2 है 4, माइनस S1 कितना है, S1 इज 3। तो 4 - 1 इज 3। तो A2 कितना है आपका, 1। आपका A2 आ गया 1। अब आपको बोल रहा है A3 फाइंड आउट करो। तो आपने देखो A3 कैसे फाइंड आउट करने हैं। A3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा S3 माइनस S, ये 3 - 1 इज 2। तो S3 - S2, आपको S3 कैसे निकलेगा, देखो S2 आपके पास है, S2 अभी निकाला था ना हमने 4, अभी 4 निकाला है यहाँ पर देखो। अब हम क्या निकालेंगे, S2, सॉरी S2 निकाला, S3 कैसे निकलेगा, यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर दो इस वाले फॉर्मूला में, इस वाले फॉर्मूला में 3 वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है, S3 इज इक्वल टू 4 × 3 - 3 स्क्वायर, 4 3 द बच्चों 12, -3 3 द 9। तो S3 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा 3। अब 3 - 4 कितना होता है, 3 - 4 -1। ठीक है, 3 - 4 -1, तो A3 आ गया। इसी तरह अब आपने A10 निकालना है। A10 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, A10 इज इक्वल टू S10 - S9। अब S10 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 10 वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो S10 आ जाएगा, और S9 कैसे निकलेगा, यहाँ पर 9 वैल्यू पुट करके, और दोनों को कर दोगे आप माइनस। ठीक है, तो ये वाला आपका पार्ट खुद करना है आपने। अब बोल रहा है an फाइंड आउट करना है। an के लिए यही फॉर्मूला है जो आपका आंसर बनेगा, यही फॉर्मूला आपका आंसर रहेगा। ठीक है, an ही तो है ये। an कैसे फाइंड आउट होगा, Sn - Sn - 1। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं, माइनस, -3 -2 -1, इस तरह से 0 1 2 3 4। तो नेगेटिव में भी जाते हैं, जीरो भी होता है, और पॉजिटिव में भी जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर मतलब जीरो से बड़े, जीरो से बड़े वाले। जीरो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर होता है। तो आपका एपी क्या बनेगा, 1 2 3 4, इस तरह से करके फर्स्ट 40 बोला है, तो कोई गैप नहीं है किसी में, तो लास्ट टर्म हो जाएगी 40। अब बोल रहे हैं डिविजिबल बाय 6। अब फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, तो एपी आप आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। 6 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन से होंगे फर्स्ट 40, तो देखो सबसे पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होता है, 6, फिर उसके बाद 12, फिर 18, इस तरह से करके आपके पास कुछ लास्ट में टर्म आएगी। ठीक है, अगर आपका दिमाग चलता है तो आप क्या करोगे, 6 × 40 = 240, लास्ट टर्म आपकी आ गई है। ठीक है, अब सम लगा दो n/2 a+l, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आता लास्ट टर्म कैसे निकलेगी, ठीक है, लास्ट टर्म कैसे निकलेगी आपको नहीं पता, तो सिंपल एक फॉर्मूला जो यूनिवर्सल वाला है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। तो सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो n की वैल्यू यहाँ पर 40 गिवन है, तो मैं लिखूंगा 40/2, 2 ×
6 प्लस 40 - 1 इज 39 इंटू डिफरेंस कितना रहेगा यहाँ पर 6 का। 2 से 40 कैंसिल होगा 20 पे। 6 to the 12 प्लस 6 9 the 54, 6 3 the 18, 18 प्लस 5 23। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई, ये होगा 246। तो मल्टीप्लाई करो, 2 6 the 12, 2 4 the 8 और एक 9, 2 2 the 4। तो ये आपका आंसर 4920। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब फाइंड द सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो देखो एपी क्या रहेगी, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 से मल्टीप्लाई होने पहले 15 वाले 15, पहले 15 नंबर। तो पहला तो 8 होगा, दूसरा 16 होगा, फिर 24 होगा। इस तरह से करके लास्ट टर्म कुछ बनेगी, हमें नहीं पता, सपोज करो। तो सिंपल सम का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n-1 × d। तो सम कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है। n कितना है 15/2, 2 × 8 प्लस 15 - 1 14 इंटू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना रहेगा 8 का। ठीक है, 16 - 8 इज 8। तो 15/2, 2 8 the 16 प्लस 14 × 8, 14 × 8 कितना होगा 112। ठीक है, 15/2, इन दोनों को प्लस करोगे 128। 2 से 128 64 पे। तो 15 × 64, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 15 4 the 60, 15 6 the 90, 960 आपका सम, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 3 5 7 इस तरह से करके, ये ऑड नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, अब बोल रहे हैं अप टू 50। तो 50 से पहले कौन सा नंबर आएगा 49। ऑड नंबर्स की बात हो रही है ना, तो ऑड नंबर्स ही लेनी है। अब इन सब का सम कर लेना है। वैसे तो इसमें सिंपल एक फॉर्मूला होता है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसका स्क्वायर कर दो, ऐसे आंसर आ जाएगा। अब जितने ऑड नंबर होंगे उतने ही इवन नंबर होंगे, ये याद रखो। 0 to 50 के बीच में अगर 25 इवन नंबर हैं तो 25 ऑड भी होंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर कितने हैं 25, 25 का स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एन स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। पर अब इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, सिंपल सम का फॉर्मूला, Sn = n/2 2a प्लस n-1 × d। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, देखो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम an का फॉर्मूला लगा लेते हैं। an = a प्लस n-1 × d। an कैसे आएगा, an इज लास्ट टर्म 49, फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं इनटू डिफरेंस इज 2। 2 का डिफरेंस है 3 - 1, यहाँ से देखो 3 - 1 2 का डिफरेंस। तो 49 - 1 इज 48 इक्वल टू n-1 × 2। 2 से 48 कैंसिल हुआ 24 पे। तो n-1 और ये -1 राइट लेफ्ट साइड आके +1, तो 24 + 1 इज 25। तो n आ गया 25। ठीक है, तो सम ऑफ 25 टर्म्स, तो 25/2, 2 इंटू a प्लस 25 - 1 इज 24 इंटू डिफरेंस इज 2। ठीक है, 25/2, 2 × 1 = 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, इनको प्लस करके, सॉरी मल्टीप्लाई करके 48। ठीक है, 25/2, ये कितना होगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 50। 2 से 50 कैंसिल 25, 25 इंटू 25 मैंने बताया था 25 का स्क्वायर हो गया ना, तो एन स्क्वायर आंसर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 625 आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसका सोल्यूशन इस तरह से रहेगा, आपको पेपर में इस तरह से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये वाले थोड़े थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, दिखने में बड़े लगते हैं पर होते नहीं है इतने टफ। ठीक है, इनको देख के कभी डरना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, a contract on construction job specifies a penalty for a delay of completion beyond a certain days date as follows। एक कंस्ट्रक्शन जॉब जो होती है उसको टाइम पे कंप्लीट करना होता है। अगर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होती तो उसके एक्स्ट्रा डे के चार्जेस पड़ते रहेंगे। ठीक है, जो कि बिल्डर को पे करने पड़ते हैं क्योंकि उसने टाइम से काम कंप्लीट नहीं किया। तो वो क्या काम कंप्लीट करने को बोल रहा है, देखो वो बोल रहे हैं 200 फॉर द फर्स्ट डे। देखो फर्स्ट डे पे 200 रुपीज एंड 250 फॉर द सेकेंड। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेकेंड डे पे कितना हो गया उसका 250 रुपीज, एंड थर्ड डे पे कितना हो जाएगा 300। थर्ड डे पे कितना हो जाएगा 300। इसी तरह पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग। हर अगले दिन आपकी 50 रुपीज से पेनल्टी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये एक दिन हो जाएगा 350, फिर सॉरी 400 हो जाएगा, 50-50 रुपए से बढ़ता रहेगा। तो ये आपका एक एपी फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखो, एपी फॉर्म हो रहा है जिसमें कि फर्स्ट टर्म आपकी 200 है, कॉमन डिफरेंस आपका 50 है। ठीक है, अब बोल रहा है हाउ मच मनी डज द कॉन्ट्रैक्टर हैव टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। मतलब हमें 30 डेज कैलकुलेट करने, 30 डेज के लिए एन की वैल्यू हमारी 30 हो गई। ठीक है, तो आपको सम कैलकुलेट करना है कि टोटल कितनी पेनल्टी बनती है। सम ऑफ 30 इज इक्वल टू 30/2, 2 इंटू 200 प्लस 30 - 1 29 इंटू डिफरेंस 50। ठीक है, 2 से फिर 30 कैंसिल होगा 15 पर, और ये हो जाएगा 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1450। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 15 × 1850, अब मल्टीप्लाई करो। 15 0 द 0, 15 5 द 75, 15 8 द 120, 127, 7 इधर आएगा, 12 ऊपर, 15 1 द 15, 15 + 12 27। तो आपका इतना टोटल रुपीज पेनल्टी का बनेगा 27750। ठीक है, सम फाइंड आउट करना था बस एपी बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज। आपके पास 7 कैश प्राइजेज है, आपने 700 रुपीज को उस तरह से देना है। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग। हर एक प्राइस ना 20 रुपए कम होगा पिछले वाले प्राइस से। तो मैं मान लेता हूँ लेट दी फर्स्ट प्राइस। ठीक है, फर्स्ट प्राइस को आप ले लो पी, तो नेक्स्ट 20 लेस होगा, देन दी सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा P - 20। ऐसी तरह आप मुझे बताओ थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा। P - 20 में से फिर से 20 माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 40 हो जाएगा P - 40। तो इस तरह से आपके पास 7 प्राइस आ जाएंगे। P, P - 20, P - 40, P - 60, P - 80, P - 100। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा P - 120। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। आपने हर एक वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे इसको। आपके पास टोटल सम गिवन है, टोटल सम मैं बोल सकता हूँ सम। ठीक है, सम ऑफ 7 कैश प्राइजेस है ना, अगर मैं सबको प्लस कर दूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ सम हमारे पास टोटल 700 है। ठीक है, अब आपके पास टोटल 7 कैश प्राइजेस है, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 7। ठीक है, और डिफरेंस कितने का चल रहा है, डिफरेंस 20 का चल रहा है। अब निकाल भी सकते हो डिफरेंस अगर ऐसे नहीं समझ आता,
p-20, इसमें से आप माइनस कर दोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, माइनस पी, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, तो डिफरेंस आया -20। 20 नहीं लेना आपने, -20 लेना है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू कर दो बस अब क्वेश्चन करना। आपको प्राइस की वैल्यू निकालनी है कि फर्स्ट प्राइस कितने का हो, और सभी प्राइजेस निकालनी है। तो देखो, सम गिवन है, फॉर्मूला लगाओगे, सम इज इक्वल टू सम ऑफ 7 टर्म्स इक्वल टू 7/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म देखोगे आप, जब एपी मैंने दिखाई थी तो 2p, फर्स्ट टर्म p थी, प्लस 7 - 1 6 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, -2। ठीक है, ठीक। अब सम ऑफ 7 टर्म्स इज 700, ये आ जाएगा 7/2, 2p प्लस 6 to the 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12। अब 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 7 नीचे आ जाएगा, 700 इंटू 2 डिवाइड बाई, नीचे आएगा 7 इक्वल टू 2p - 12। 7 से 700 कैंसिल, 100 पे, 100 इंटू 2, 200, और ये इधर जो -12 है इधर आकर +12 हो जाएगा, इक्वल टू 2p। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे, 212 इक्वल टू 2p, और ये 2p इधर आकर डिवाइड करेगा तो 212 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 106, तो आपके प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, 106। देखिए, एक छोटी सी इसमें गलती होगी, हमने यहाँ पे 20 लेना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे 20 से सॉल्व करेंगे इसको, बाकी सब ठीक है इसमें। तो हम 6 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पर होगा 20, 6 to the 120, यहाँ पे होगा 120, और यहाँ पर आके प्लस होगा 120, तो ये हो जाएगा 320। अब 320 और ये डिवाइड हो जाएगा 2, तो प्राइस की वैल्यू आएगी 160। तो आपका जो सबसे पहला प्राइस रहेगा वो 160 रुपीज़ का रहेगा। तो आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, आपके सारे प्राइजेस आ जाएंगे। तो फर्स्ट प्राइस कितना होगा, 160। सेकंड प्राइस, 160 में से 20 माइनस किया, 140। इसी तरह थर्ड प्राइस 120, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स्थ प्राइस 60, सेवन्थ प्राइस कितना हो जाएगा, 40 रुपीज़। तो ये सारे आपके आंसर होंगे, आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपकी जो जो आंसर है। ठीक है, 17th क्वेश्चन। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees in each section of the class will be the same as class in which they are studying. इसका मतलब है कि हर एक क्लास का बच्चा उतने ट्री प्लांट करेगा जितनी क्लास में वो पढ़ रहे हैं। अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो वो एक ट्री प्लांट करेगा, सेकंड क्लास का बच्चा 2 ट्री प्लांट करेगा, थर्ड क्लास का बच्चा थ्री ट्री प्लांट करेगा, इस तरह सेवन्थ क्लास का 7 ट्रीज प्लांट करेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल, सेक्शन 1 plant 1 tree, section a section of class 2 will plant 2 trees and so on will to till class 12th. There are 3 sections of each class, हर क्लास के 3 सेक्शन है, और टोटल क्लास कितनी आपको दे रखी है, 12। ठीक है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। आप देखो, यहाँ पे एपी बनानी है आपने। आप देखो, फर्स्ट क्लास के सपोज, और 3 सेक्शन है, मैं तीनों को नाम दे देता हूँ, ए बी एंड सी। अब एक क्लास एक ट्री प्लांट कर रही है, तो ए सेक्शन ने एक ट्री प्लांट किया, बी ने एक प्लांट किया, सी ने एक प्लांट किया, तो टोटल ट्रीज कितने प्लांट किए फर्स्ट क्लास ने, 3। इसी तरह सेकंड क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी, सेकंड क्लास सेकंड क्लास आपके पास ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, सी सेक्शन है। अब सेकंड क्लास है, दो दो ट्री प्लांट करेगी ये तो 2 2 2 कितना हो जाएगा, टोटल 6 ट्रीज। इसी तरह थर्ड क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी, ए बी सी, 3 3 3, तो टोटल इसने 9 ट्रीज प्लांट करे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो आप एक ही फॉर्म हो रही है, 3 6 9। ठीक है, अब टू जाना है आपने 12। ठीक है, तो आप क्या करो, सीधा 12th क्लास का निकाल लो। 12th क्लास का कितना होगा, 12 + 12 + 12 ये जाएगा, लास्ट टाइम आ गई आपकी 36। समझे इतना? अगर इतना समझ आया तो अब आपको बस फाइंड आउट करना है कि टोटल ट्रीज कितने हुए, मतलब सबको प्लस कर लो। और प्लस करने के लिए फॉर्मूला SM = N/2 A + L। ठीक है, ये हम फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें लास्ट टाइम क्वेश्चन में गिवन है। सम फाइंड आउट करेंगे। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 12 क्लास है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी 12 रहेगी। और फर्स्ट टर्म इज 3 + 36। ये कैंसिल हुआ 6 पे, 6 × 39। इसको करोगे तो आएगा 6 9 = 54, 6 3 = 18, 18 और 5, 18 और 5 इज 23। तो टोटल 234 ट्रीज उन्होंने प्लांट कर दिए। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। 18th क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें जो चीज बनती है उसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहे हैं, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, देखो ये स्पाइरल है, ये फर्स्ट सेमी सर्कल है। ठीक है, इसके बाद ये वाला सेकंड सेमी सर्कल है, उसके बाद ये वाला थर्ड सेमी सर्कल है, उसके बाद ऐसे सेमी सर्कल बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली ए एंड बी, विद स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ रेडियाई। पहले रेडियाई कितना है इसका, 0.5। फिर उसके बाद रेडियाई कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.0 सेंटीमीटर। आप इधर देखोगे, जब ए था तो ये वाले का कितना है, 0.5। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, आप ध्यान से देखो, तो ये था 0.5। अब जब बी सेंटर हो गया, जब बी सेंटर हुआ तो ये वाला कितना हुआ, 1। इसी तरह जब ए सेंटर हो गया तो फिर से अब कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके ये पूरा, ये हो गया 1.5। इसी तरह ये गेम चलती रहेगी। ठीक है, स्पाइरल एग। अब वो बोल रहे हैं, what is the total length of this such a spiral made up of 13 successive consecutive semicircles। इस तरह के 13 सेमी सर्कल्स हैं, उनकी लेंथ कितनी होगी। तो आपने ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर आपको पता हो तो ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहा है, सेमी सर्कल में ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, πr। ठीक है, πr फॉर्मूला होता है सिंपल। अब आपको अ, आपके पास टोटल सेमी सर्कल्स हैं 13, तो मैं बोल सकता हूँ एन की वैल्यू 30 है एक तरह से। ठीक है, टोटल 13 सेमी सर्कल्स है। अब उनका सम फाइंड आउट करना है, तो मैं बोल दूं फर्स्ट सेमी सर्कल circumference of first semicircle plus circumference of second semicircle plus circumference of थर्ड सेमी सर्कल। इस तरह से आप चलता रहेगा 13 सेमी सर्कल तक। 13 सेमी सर्कल तक आपने सबको प्लस करना है। ठीक है, आपके पास एक ही फॉर्मूला है, तो आप क्या करो, सबको R1 R2 नेम कर दो। ठीक है, तो रेडियस 1 0.5, रेडियस 2 1, रेडियस 3 1.5। ठीक है, ये 1.0 है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेमी सर्कल का फॉर्मूला इज पाई आर। ठीक है, ये पाई आर फॉर्मूला है। अब अगर पहला सेमी सर्कल है तो मैं πr1 बोलूंगा, सेकंड सेमी सर्कल के लिए πr2 बोलूंगा, फिर πr3,
इसी तरह से ये चलता जाएगा पाई R13 तक। ठीक है, सबको प्लस कर रही है। अब पाई कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R13। ठीक है, पाई कॉमन रखो। रेडियस 1 था 0.5 प्लस रेडियस 2 1.0, फिर 1.5 अप टू R13 तक निकालना है आपने। ठीक है, R13 कैसे निकलेगा? आपको लास्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, या फिर लास्ट टर्म भी मत निकालो, रहने दो। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा होगा ध्यान से, ये एपी फॉर्म हो रही है, और एपी का आपको सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सम ही लग रहा है यहाँ पर। तो पाई बाय सॉरी पाई ऐसे रहेगा। अब सम फाइंड आउट करने के लिए सम का फॉर्मूला, सम इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा, पर आपके पास n की वैल्यू है। ठीक है, n की वैल्यू भी गिवन है। तो n इज 13/2, 2 इंटू 0.5 प्लस n-1, 13 - 1 कितना होगा? 12। डिफरेंस कितना चल रहा है? 1 - 0.5, 1 - 0.5 इज 0.5। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना। पाई की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, 13/2। अब 2 इंटू 0.5 कितना होगा? आप कर सकते हो 1, प्लस 0.5 इंटू 12 इज 6। ठीक है, इसको मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। अब 22/7 इंटू 13/2 इंटू, ये क्या हो गया? 1 + 6 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल 11 पर, और ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। ये टोटल स्पाइरल का लेंथ होगा, ये टोटल स्पाइरल का सम होगा। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए, हम इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। 200 logs are stacked in the following manners: 20 logs in the bottom row, 19 in the next and 18 in the next to it। तो आपके पास एक एपी फॉर्म हो रही है। ठीक है, लास्ट जो रो है उसमें 20 है, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, इस तरह से करके आपके पास 200 लॉग्स पड़े हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 200 लॉग्स हैं टोटल लॉग्स हैं, और टोटल मतलब ये सम गिवन है लॉग्स का। ठीक है, सम ऑफ लॉग्स कितने हैं आपके पास? 200, तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स। इसी तरह इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन दी टॉप रो। टॉप रो के अंदर कितने लॉग्स होंगे आपको ये फाइंड आउट करना है, और कितने लॉग्स, कितनी लाइंस होंगी टोटल यहाँ पर। ठीक है? अब करते हैं इसको आगे। हमें बोल रहा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर प्लेस्ड इन दी टॉप रो, टोटल लॉग्स कितनी, टोटल लाइंस कितनी बनेंगे, मतलब आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपके पास A20 है, कॉमन डिफरेंस इज 19 - 20 - 1। तो सम का फॉर्मूला लगाओ। ये क्योंकि सम हमें 200 गिवन है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एस एन इक्वल टू, हमें सम ऑफ एन टर्म्स कितना गिवन है? 200, तो हम 200 यूज करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं। ठीक है, 2 इंटू 20, 2a है ना, तो 2 इंटू 20 इज 40 प्लस n-1, और डिफरेंस कितना चल रहा है? -1। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 400 इक्वल टू n इंटू 40 प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? n इंटू -1 माइनस एन, -1 इंटू -1 +1। ठीक है, 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 प्लस 1, 41 माइनस एन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और क्या बनेगा? 41n माइनस एन स्क्वेयर। सभी टर्म्स को लेफ्ट में लेकर आओ, सभी टर्म्स को लेफ्ट में लेकर आओ, तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वेयर माइनस 41n माइनस 400। ठीक है, अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो एन स्क्वेयर, इसके फैक्टर्स 41 के फैक्टर अकॉर्डिंग टू बनेंगे 400, तो ये बनेगा 25 और
16 माइनस 25n माइनस 16n माइनस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन लिया तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लिया तो n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से देखो 20, सॉरी को एक बार ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो n माइनस 25 और n माइनस 16। तो n देखो 25 और 16 आ रहा है, तो दोनों में से पॉजिटिव, मैंने बताया था कि n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है, और 16 और 25 दोनों एक नेचुरल नंबर हैं, तो दोनों में से आंसर कौन सा होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो सपोज करो आपका 16 आंसर है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रोज 16 है, टोटल नंबर ऑफ रोज 16 हो गई है। अगर n की वैल्यू 16 है तो हम यहाँ से नंबर ऑफ लॉग्स इन दी लास्ट रो निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट रो में कितने लॉग्स होंगे, मतलब ये वाला नंबर, ये वाला नंबर क्या होता है, ए एन होता है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके निकाल लेंगे। अब लास्ट रो में कितनी है हमें पता नहीं, इसको ए एन रहने दो। फर्स्ट टर्म इज 20 प्लस 16 माइनस वन इज 15 और कॉमन डिफरेंस माइनस वन। तो ए एन कितना आ रहा है, 20 इंटू 15 माइनस वन, 15 इंटू माइनस वन, फिर माइनस 15, 20 माइनस 15 इज 5। तो आपके पास लास्ट टर्म आ रही है 5, मतलब जो लास्ट रो है उसमें 5 लॉग्स होंगे। पर ये कब आया आपका, जब एन आपने 16 लिया। अब एन को एक बार आप 25 एज्यूम करके चलो। ठीक है, अब 25 एज्यूम करके चलेंगे, एन इक्वल टू 25, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस वन, 24 इंटू डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इज माइनस वन। तो ए एन इज इक्वल टू 24, 20 माइनस 24, तो ए एन देखोगे यहाँ पर माइनस 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, माइनस में लॉग्स हो सकते हैं कभी, मैं बोलूं कि इस रो में लॉग्स माइनस में पड़े हैं, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपने लिख देना है ये वाला केस तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आपने लास्ट में आंसर लिख देना है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, टोटल नंबर ऑफ रोज in which logs are placed, in which, sorry, in which logs are placed। कितनी रोज होंगी टोटल आपके पास, n की वैल्यू कितनी आई 16। ठीक है, और नंबर ऑफ लॉग्स इन दी लास्ट रो, नंबर ऑफ लॉग्स इन दी लास्ट रो, लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं आपके पास 5, जो भी हमने फाइंड आउट किया था देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन, इन अ पोटैटो रेस, पोटैटो रेस, ठीक है, a bucket is placed at the starting point which is 5 मीटर from the first potato। ये जो बकेट है ये फर्स्ट पोटैटो है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है 5 मीटर। ठीक है, एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद के सारे पोटैटोज 3 मीटर के डिफरेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास पोटैटोज रखे हुए हैं। उसके बाद वो बोल रहा है देर इफ देर आर, अभी क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट है, मैं 2 मिनट कंप्लीट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। टोटल आपके पास 10 पोटैटोज है, तो मैं ये बोल सकता हूँ इनकी वैल्यू 10 है। ठीक है, अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट एंड पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन्स बैक विद इट। देखो ये जो कंपटीटर है, मैं इसको जूम करके समझा देता हूँ आपको। ठीक है, जो कंपटीटर है उसने बकेट से स्टार्ट किया। ठीक है, पहला पोटैटो यहाँ से पिक किया और वापस
बकेट में डाल दिया। तो उसने इन टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने ये देखना है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं एंड रन्स टू द बकेट एंड ड्रॉप इट इन एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल पोटैटोज आर इन द बकेट। टोटल 10 के 10 पोटैटोज जब तक बकेट में नहीं आ जाते वो एक एक पोटैटो को उठाकर वापस रख कर आती है। वट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपिटिटर हैज टू रन। उसने टोटल कितना डिस्टेंस रन किया। तो आप फर्स्ट केस देखो, ध्यान से सुनोगे। उसने पहले 5 मीटर ट्रेवल किया, ये पहला पोटैटो उठाया और 5 मीटर बैक ट्रेवल किया। तो देखो एपी बनेगी यहाँ से, मैं बोल सकता हूँ 5 ट्रेवल किया फिर +5 हो गया। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 10। उसके बाद अब उसके पास फर्स्ट पोटैटो आ गया, तो वो सेकंड पोटैटो की तरफ जाएगी। उसने 5 + 3 ट्रेवल किया और फिर से 3 + 5 वापस गई। तो 5 + 3 = 8 और 8 डिस्टेंस वापस गए, 8 + 8। ठीक है, उसके बाद 5 + 3 + 3 टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 11 और 11 डिस्टेंस वापस गई। 11 और 11 कितना हो गया 22। इस तरह से आपकी एपी फॉर्म हो जाएगी। और टोटल आपके पास 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने लिख दिया था ऑलरेडी, 10 है आपके पास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कितना डिस्टेंस उसने टोटल ट्रेवल किया। तो मैं सम का फॉर्मूला ही लगाऊंगा, टोटल डिस्टेंस सम ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो एपी देखो क्या फॉर्म हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 5 + 5 10, 8 + 8 16, 11 + 11 22। इस तरह से टर्म चलती रहेंगी। मैं बोल सकता हूँ यहाँ से फर्स्ट टर्म 10 है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस 6 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। तो यहाँ से यूज करो n/2 2a + n - 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। नंबर ऑफ टर्म्स इज 10/2, 2a + n - 1, 2 इंटू a कितना है 10 प्लस n - 1, 10 - 1 9 इंटू डिफरेंस d। 2 से 10 कैंसिल होगा 5 पर, 2 10 द 20 + 6 9 द 54। तो 5 इंटू 20 + 54 कितना हो जाएगा 74, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 370। अब उसने टोटल 370 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब लास्ट में लिख देना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपिटिटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपिटिटर कितना 370 मीटर। ये आपका आंसर रहेगा। तो आपका ये 3 वीडियोस में कंप्लीट हो गया पूरा 5.3। तो आपको एक एक करके सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ आएगा। अगर आप बीच से कोई भी वीडियो पिक करोगे तो आपको ये चैप्टर नहीं समझ आएगा, ये वाली एक्सरसाइज नहीं समझ आएगी। तो मेक श्योर कि आप 1 2 3 पार्ट तीनों आप देखो। ठीक है।